नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कृष्णचंद्र जी की लिखी हुई कहानी दो फलांग लंबी सड़क। कचहरियों से लेकर लॉ कॉलेज तक बस यही कोई दो फलांग लंबी सड़क होगी। हर रोज मुझे इसी सड़क पर से गुजरना होता है, कभी पैदल, कभी साइकिल पर। सड़क के दो रवैया शीशम के सूखे सूखे उदास से दरख्त खड़े हैं। इनमें न हुस्न है न छाँव, सख्त खुरदरे तने और टहनियों पर गिद्धों के झुंड। सड़क साफ, सीधी और सख्त है। मुतवातिर 9 साल में मैं इस पर चल रहा हूँ। न इसमें कभी कोई गड्ढा देखा है न सिगाव। सख्त सख्त पत्थरों को कूट कूट कर ये सड़क तैयार की गई है। और अब इस सड़क पर कोतलार भी बिछी है, जिसकी अजीब सी बू गर्मियों में तबीयत को परेशान कर देती है। सड़कें तो मैंने बहुत देखी, भाली और लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बुरादे से ढंपी हुई सड़कें, सड़कें जिन पर सुर्ख बजरी बिछी हुई थी, सड़कें जिनके गिर्द व सर्द व शमशाद के दरख्त खड़े थे, सड़कें मगर नाम गिनाने से क्या फ़ायदा। इसी तरह तो अनगिनत सड़कें देखी होगी, लेकिन जितनी अच्छी तरह मैं इस सड़क को जानता हूँ, किसी अपने घरे दोस्त को भी अच्छी तरह नहीं जानता। मुतवातिर 9 साल से उसे जानता हूँ और हर सुबह अपने घर से, जो कचहरियों से करीब ही है, उठकर दफ्तर जाता हूँ, जो लॉ कॉलेज के पास वाले के हैं। बस यही दो फलांग की सड़क हर सुबह और हर शाम, कचहरियों से लेकर लॉ कॉलेज के आखिरी दरवाजे तक, कभी साइकिल पर कभी पैदल। इसका रंग कभी नहीं बदलता, इसकी हैयत में तब्दीली नहीं आती, इसकी सूरत में रूखापन बदस्तूर जारू है। जैसे कह रही हो, मुझे किसी की क्या परवाह है। और ये है भी सच, इसे किसी की परवाह क्यों हो। सैकड़ों हजारे इंसान, घोड़े, गाड़ियाँ, मोटरें इस पर से हर रोज गुजर जाती है और पीछे कोई निशान बाकी नहीं रहता। इसकी हल्की नीली और सांवली सतह इसी तरह सख्त और संगलाख है जैसे पहले रोज थी, जब एक यूरेशियन ठेकेदार ने उसे बनाया था। ये क्या सोचती है, या शायद ये सोचती ही नहीं, मेरे सामने ही इन 9 सालों में इसने क्या क्या वाक़ियात हासिदे देखे। हर रोज़ हर लम्हा क्या नए तमाशे नहीं देखती। लेकिन किसी ने उसे मुस्कुराते नहीं देखा, न रोते ही उसकी पथरीली छाती में कभी एक दर्द भी पैदा हुई। हाय बाबू, अंधे मोहताज गरीब फकीर पर तरस कर जाओ। अरे बाबा, अरे बाबू, खुदा के लिए एक पैसा दे दे जाओ। अरे बाबा, अरे कोई भगवान का प्यारा नहीं। साहेब जी, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे बिलक रहे हैं। अरे कोई तो तरस खाओ इन यतीमों पर। बीसियों गद्दार इसी सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। कोई अंधा है तो कोई लुंजा है, किसी की टांग पर एक खतरनाक जख्म है तो कोई गरीब औरत 2-3 छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हसरत भरी निगाहों से राहगीरों की तरफ देखती जाती है। कोई पैसा दे देता, कोई तेवरी चढ़ाए गुजर जाता है, कोई गालियाँ दे रहा है। हरामजादे, मुस्टंडे, काम नहीं करते, भीख मांगते हो। काम बेकारी, भीख। 2 लड़के साइकिल पर सवार हंसते हुए जा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी, अमीर आदमी, अपनी शानदार फिटन में बैठा सड़क पर बैठी भिखारिन की तरफ देख रहा है और अपनी उंगलियों से मूँछों को ताव दे रहा है। एक सुस्त
मुजमहिल कुत्ता फिटन के पहिए तले आ गया। उसकी पसली हड्डी टूट गई, लहू बह रहा है। उसकी आंखें की उफदगी, बेचारगी, उसकी हल्की हल्की की दर्दनाक टियाऊ टियाऊ किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर रही सकी। बूढ़ा आदमी अब गदेलों पर झुका हुआ उस औरत की तरफ देख रहा है जो एक खुशनुमा सियाह रंग की साड़ी जेब तन किए अपने नौकर के साथ मुस्कुराती हुई बातें करती जा रही है। उसकी सियाह साड़ी का नुकराई हाशिया बूढ़े की हरीश आंखों में चांद की किरण की तरह चमक रहा है। फिर कभी सड़क सुनसान होती है। सिर्फ एक जगह शीशम के दरख्त की छदरी छांव के एक टांगे वाला घोड़े को सुस्ता रहा है। गिद्ध धूप में टहनियों पर बैठे ऊँघ रहे हैं। पुलिस के सिपाही आता है। एक जोर की सीटी। ओ टांगे वाले, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? क्या नाम है तेरा? कर दूं चालान? हुजूर हुजूर का बच्चा, चल थाने हुजूर। ये थोड़ा है अच्छा, जा तुझे माफ़ किया। तांगे वाला तांगे को सरपट दौड़ाए जा रहा है। रास्ते में एक गोरा आ रहा है। सर पर टोपी, हाथ में बेत की छड़ी, सुरख्तों पर पसीना, तलों पर लंबी किसी डांस का सुर। खड़ा कर दो कंटोनमेंट। आठ आने साहिब। बेलछा आने? नहीं साहिब। क्या बकता तुम? तांगे वाले को मारते मारते बेत की छड़ी टूट जाती है। फिर तांगे वाले का चमड़े का हंटर काम आता है। लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पुलिस का सिपाही भी पहुंच गया है। हरामजादे साहब बहादुर से माफ़ी मांगे। तांगे वाला अपनी मैली पगड़ी के गोसे से आंसू पोंछ रहा है। लोग मुंतशिर हो जाते हैं। अब सड़क फिर सुनसान है। शाम के धुंधले में बिजली के कुमकुमे रोशन हो गए। मैंने देखा कि कचहरियों के करीब चंद मजदूर बाल बिखरे मैले लिबास पहने बातें कर रहे हैं। भैया भर्ती हो गया है? हाँ। तनख्वाह तो अच्छी मिलती होगी? हाँ। बुढ़ऊ के लिए कमाल आएगा। पहले बीबी तो एक ही फटी साड़ी में रहती थी। सुना है जंग शुरू होने वाली है। कब शुरू होगी? कब, इसका तो पता नहीं, मगर हम गरीब ही तो मारे जाएंगे। कौन जाने गरीब मारे जाएंगे कि अमीर। नन्हा कैसा है? बुखार नहीं टलता, क्या करे। इधर जेब में पैसे नहीं है, उधर हकीम से दवा। भर्ती हो जाओ सोच रहे हैं? राम राम। फटी हुई धोतिया, नंगे पाँव, थके हुए कदम, ये कैसे लोग हैं? ये न तो आज़ादी चाहते हैं न हुर्रियत। ये कैसी अजीब बातें हैं। पेट, भूख, बीमारी, पैसे, कुमकुमों की जर्द जर्द रोशनी सड़क पर पड़ रही है। दो औरतें, एक बूढ़ी एक जवान, उपलों को टोकरे उठाए खच्चरों की तरह हाँफते हुए गुजर रही है। जवान औरत की चाल तेज है। बेटी जरा ठहर, मैं थक गई। मेरे अल्लाह। अम्मा अभी घर जा कर रोटी पकानी है, तू तो बावली हुई है। अच्छा बेटी, अच्छा बेटी। बूढ़ी औरत जवान औरत के पीछे भागती हुई जा रही है। बोझ के मारे उसकी टांगें काँप रही है। उसके पांव डगमगा रहे हैं। वो सदियों से इसी सड़क पर चल रही है, उपलों का बोझ उठाए हुए। कोई उसका बोझ हल्का नहीं कर सकता। कोई उसे एक लम्हा सुस्ताने नहीं देता। वो भागी हुई जा रही है। उसकी टांगें काँप रही है। उसकी झुर्रियों में गम है और भूख है। तीन चार नौखेज लड़कियां भड़कीली साड़ियाँ पहने बाहों में बाहें डाले हुए जा रही है। बहन,
आज शिमला पहाड़ी की सैर करें। बहन, आज लॉरस गार्डन चले। बहन, आज अनारकली, रीगल, शट अप यू फूल। आज सड़क पर सुर्ख बजरी बिछी है, हर तरफ झाड़ियाँ लगी हुई है, पुलिस के सिपाही खड़े हैं, किसी बड़े आदमी की आमद है। इसीलिए तो स्कूलों के छोटे छोटे लड़के नीली पगड़ियाँ बांधे सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। उनके हाथों में छोटी छोटी झंडियाँ हैं, उनके लंबों पर पपड़ियाँ जम गई है, उनके चेहरे धूप से तमतमा उठे हैं। इसी तरह खड़े खड़े वो 1.5 घंटे से बड़े आदमी का इंतजार कर रहे हैं। जब वो पहले पहल यहाँ सड़क पर खड़े हुए थे तो हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अब सब चुप है। चंद लड़के एक दरख्त की छांव में बैठ गए। अब उस्ताद उन्हें कान से पकड़ कर उठा रहा है। सफ़ी की पगड़ी खुल गई थी। उस्ताद उसे घूर कर कह रहा है, ओ सफ़ी, पगड़ी ठीक कर। प्यारे लाल की सलवार उसके पाँव में अटक गई है और इजार बंद जूतियाँ तक लटक रहा है। तुम्हें कितनी बार समझाया है प्यारे लाल। मास्टर जी, पानी। पानी कहाँ से लाऊं? ये भी तुमने अपना घर समझ रखा है। 2-3 मिनट और इंतजार करो, बस अभी छुट्टी हुआ। 2-3 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा। मास्टर जी, पानी। मास्टर जी, पानी। मास्टर जी, बड़ी प्यास लगी है। लेकिन उस्ताद अब इस तरफ मुतवज्जा ही नहीं होते। वे इधर उधर दौड़े फिर रहे हैं। लड़के, होशियार हो जाओ। देखो, झंडियाँ इस तरह हिलाना। अबे तेरी झंडी कहाँ है? कतार से बाहर हो जा, बदमाश कहीं का। सवारी आ रही है। बड़ा आदमी सड़क से गुजर गया। लड़कों की जान में जान आ गई। अब वो उछल उछल कर झंडियाँ तोड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। सुबह की हल्की हल्की रोशनी में भंगी झाड़ू दे रही है। उसके मुंह और नाक पर कपड़ा बंधा है, जैसे बैलों के मुंह पर जब वो कुल्हू चलाते हैं। सड़क के किनारे एक बूढ़ा फकीर मरा पड़ा है। उसकी खुली हुई बेनूर आंखें आसमान की तरफ तक रही है। खुदा के लिए मुझ गरीब पर तरस खाओ बाबा। कोई किसी पर तरस नहीं करता। सड़क खामोश और सुनसान है। ये सब कुछ देखती है, सुनती है, मगर टस से मस नहीं होती। अक्सर मैं सोचता हूँ कि अगर इसे डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया जाए तो फिर क्या हो। इसके टुकड़े टुकड़े उड़ जाएंगे। उस वक्त मुझे कितनी खुशी हासिल होगी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। सड़क खामोश है और सुनसान। बुलंद टहनियों पर गिद्ध बैठे ऊँघ रहे हैं। ये 2 फलांग की लंबी सड़क। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।